ओम शांति। सुनते हैं आज 21 फेब 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है शांति की शक्ति। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा अपनी सेना की कौन सी प्रयोगशाला चेक कर रहे थे। फिर बाबा ने साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र कौन सा है। फिर थर्ड, कौन सी रिसर्च बच्चों को करनी है। और लास्ट, धीरे धीरे ब्रह्म कुमारी की कौन सी बात प्रसिद्ध हो जाएगी। तो आओ सुनते हैं 21 फरवरी 83 की मुरली शांति की शक्ति। आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। चक्कर लगाते हुए बाप दादा आज अपनी शक्ति सेना व पांडव सेना सभी की तैयारी देख रहे थे। कहाँ तक सेना शक्तिशाली शस्त्रधारी एवर रेडी हुई है। समय का इंतजार है, वह स्वयं सदा ही संपन्न रहने का इंतजार करने वाली हैं। तो आज बाप दादा सेनापति के रूप में सेना को देखने गए। विशेष बात, साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति की विजय है। तो साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहाँ तक प्राप्त कर ली है, यह देख रहे थे। साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में 100 परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर सकते हैं या किया है, किसके द्वारा? साइलेंस की शक्ति द्वारा। तो आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। स्मृति में रहना, वर्णन करना यह भी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण सर्वात्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती हैं। प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हो ना, ऐसे ही मन के ऊपर, कर्म के ऊपर संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग विश्व की आत्माएं भी देखने चाहती हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भी 100 में प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करने चाहती हैं। रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है उतना उसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। ये रिजल्ट बाबा दे रहे हैं। चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो। साइलेंस शक्ति की प्राप्ति की महीनता अनुभव करते 100 प्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायरफ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। दूर से ही देखते सब कहते ये फायरफ्लाई आ रहा है, जा रहा है। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आवें। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही खिंचता हुआ जाता है, ऐसे आप शांति के अवतार आत्माओं की तरफ खिंचे हुए आवें।
इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग करो। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती है, विनाश भी कर लेती है, रचना भी कर लेती है, हाहाकार भी मचा देती है और आराम भी दे देती, लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले 100 के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता है ना, संबंध मीठा लगता है। यह कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। इसलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है, ये अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे। जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हो कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा, ऐसे टाइम में प्रयोग करके देखो। कई बच्चे करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ। यह रिसर्च करो, इसमें एक दो को नहीं देखो। यह क्या करते, इसने कहाँ किया है, पुराने करते व नहीं करते, बड़े नहीं करते, छोटे करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अभी फर्स्ट स्टेप विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर निमंत्रण दिया, लेकिन शांति की शक्ति का पुंज जब सर्व के संगठित रूप में प्रख्यात होगा, तो आपको निमंत्रण आएंगे कि हे शक्ति शांति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर शांति दो। जैसे सेवा में अभी भी जहाँ अशांति का मौका होता है, अर्थात मृत्यु का जैसे मौका होता है, तो आप लोगों को बुलाते हैं कि आओ आकर शांति दो। और धीरे धीरे प्रसिद्ध भी होता जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियाँ ही शांति दे सकती हैं। ऐसे हर अशांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएंगे। जैसे बीमारी के समय स्वाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता, तो अभी शक्ति सेना, पांडव सेना, विशेष शांति के शक्ति का प्रयोग करो, प्रयोग करके दिखाओ। शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। समझा क्या करना है? आजकल तो डबल विदेशी बच्चों के निमित्त सभी बच्चों को भी खजाना मिलता रहता है। हाँ, उनको एक्सपेरिमेंट करने के बड़े शौक होते हैं ना प्रयोग के। जहाँ से भी जो भी सभी बच्चे आए हैं, बाप दादा सभी तरफ के बच्चों की लगन को देख खुश होते हैं। पांचों ही खंडों के भिन्न भिन्न देश से आए हुए बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं,
सभी ने कमाल की है। जो सभी ने लक्ष्य रखा था उसी प्रमाण प्रैक्टिकल पुरुषार्थ का रूप भी लाया है। विदेश ने टोटल कितने वीआईपी आए हैं? तो जवाब मिला बाबा को 75। और भारत के कितने वीआईपी आए थे? तो जवाब मिला 700। भारत की विशेषता अखबार वालों की अच्छी रही और विदेश से 75 भी आए, ये कोई कम नहीं है, बहुत आए। दूसरे वर्ष फिर बहुत आएंगे। अभी गेट तो खुल गया ना आने का। पहले तो विदेश की टीचर कहती थी वीआईपी को लाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता। अब तो दिखाई दिया ना। भले विघन पड़े, यह तो ब्राह्मणों के कार्यों से विघन ना पड़े तो लगन भी लग ना सके, नहीं तो अलबेले हो जाएं। इसलिए डाम अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघन पड़ते हैं। अभी एक एक द्वारा आवाज सुनकर फिर अनेकों में उमंग आएगा। बच्चों ने अच्छी कमाल की, सर्विस से सबूत अच्छा दिखाया है, सेवा का चांस दिलाने के निमित्त तो बन गए ना। एक द्वारा सहज ही अनेकों तक आवाज तो फैला ना। अमेरिका वालों ने अच्छी मेहनत की, हिम्मत अच्छी की, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ फैलाने वाले निमित्त आत्मा को ड्रामानुसार विदेश वालों ने ही लाया ना। भारतवासी बच्चों ने भी मेहनत बहुत अच्छी की, उस मेहनत का फल संख्या अच्छी आई। अभी भारत की विशेष आत्माएं भी आएंगी। अच्छा, ऐसे सर्व विदेश से आए हुए बच्चों को और भारत के चारों तरफ के बच्चों को, जो सब एक ही विशेष शुद्ध संकल्प में हैं, विश्व के कोने कोने में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। ऐसे शुभ संकल्प लेने वाले विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।